वेलकम टू जीके स्टडी पॉइंट। आज है 30 सितंबर 2020। 30 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में देखेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड की जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 को। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 को हुई थी। वर्तमान समय का अध्यक्ष कौन है? राजीव गुप्ता। विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सितंबर को एक और महत्वपूर्ण डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट यूनिकरण जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट यूनिकरण जागरूकता दिवस यह पहली बार 29 सितंबर को मनाया गया। कोविड-19 महामारी के कारण भोजन के उत्पाद और उपभोग करने के तरीके के बदलने और पूर्ण संतुलन की आवश्यकता पर जागृत करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट यूनिकरण जागरूकता दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या है? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट्स। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने म्यूजिक माइक्रोप्रोसेसर को सफलतापूर्वक विकसित किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में आईआईटी मद्रास ने म्यूजिक माइक्रोप्रोसेसर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। म्यूजिक एक प्रकार का प्रोसेसर कम अस्टिव ऑन चिप है जो जल्दी से बढ़ते हुए उपकरणों की आवश्यकताओं का ध्यान रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुरजीत सिंह सिंधु और संजू यादव। गुरजीत सिंह सिंधु मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है और संजू यादव वोमेन्स प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2019-20 जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो। 19-20 में मेंस एमर्जिंग फुटबॉल ऑफ द ईयर्स अनिरुद्ध थापा ने जीता है। 2019-20 में एमर्जिंग महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर्स रतन बाला देवी ने जीता। अवार्ड्स फॉर द बेस्ट असिस्टेंट्स रेफरी पी बेरामथु तमिलनाडु से जीता है और अवार्ड्स फॉर द बेस्ट बेसरी एल अजीत कुमार मित्तल मणिपुर से जीता है। फ्रेंड यहाँ पर फीफा की बात हो रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान समय का अध्यक्ष है और फीफा का स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? द्वारका दिल्ली में। द्वारका दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्ड ने अपना नया ब्रांड अभियान संकर रहित कनेक्शन शुरू की है? एसबीआई कार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हाल ही में एसबीआई कार्ड ने अपना ब्रांड रहित अभियान संपर्क रहित शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 में की अवधि के दौरान संदेश फैलाना। इस कार्ड के द्वारा संपर्क रहित संपर्क भुगतान किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दूरसंचार निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? पीडी वाघेल को हाल ही में भारतीय दूरसंचार निगम ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह किसका स्थान लेगा? आर शर्मा का स्थान लेगा।
RR शर्मा का यह स्थान लेगा। फ्रेंड यहाँ बात हो रही है भारतीय दूरसंचार निगम ट्राई की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, कौन कोविड क्रूसेडर अवार्ड्स 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया है? ये बन गया है इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल ने हाल ही में कोविड क्रूसेडर अवार्ड्स 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौसहायक बन गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह पुरस्कार कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह अवार्ड्स किसके द्वारा दिया जाता है? इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ, यह किसके द्वारा दिया जाता है? इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया जाता है। यह किसके द्वारा दिया जाता है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैयदा अनवर तैमूर का निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री थी? असम। असम राज्य की पहली एवं एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 सितंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम राज्य के मुख्यमंत्री थे और 1988 में से राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था और 2011 में अखिल भारतीय संयुक्त गणतांत्रिक मोर्चा में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में आधुनिक Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर के प्रोटोटाइप स्वीकृति परीक्षण को पूरा करेगा? ये रूस करेगा। रूस ने 2021 में आधुनिक Mi-26 T2V हेलीकॉप्टर को प्रोटोटाइप स्वीकृति परीक्षण करने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह दुनिया का सबसे भारी जन निर्यात हेलीकॉप्टर होगा। और फ्रेंड यहाँ बात हो रही है रूस की। यह है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को रूस की कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है? रूसी रूबल। रूस की करेंसी है और प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस की प्रेजेंट टाइम की प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मुशिस्टिन प्रेजेंट टाइम का प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 3 वर्ष में राज्य को झोंगी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेड कार्यक्रम शुरू की गई है? ये की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा 3 वर्ष में झोंगा मुक्त बनाने के लिए एक स्लम ग्रेटनेस कार्यक्रम शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फ्रेंड यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की। यह है मैप में उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक प्रेजेंट टाइम का चीफ मिनिस्टर है। टाइम का गवर्नर कौन है? गणेशी लाल उड़ीसा का गवर्नर है। लोकसभा का सीट कितना है? 42 और राज्यसभा का सीट 16। उड़ीसा की राष्ट्रीय पशु क्या है? फ्लिशिंग कैट उड़ीसा के राष्ट्रीय पशु है। पक्षी क्या है? सफ़ेद गले वाले किंकारिस उड़ीसा की राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अलापन बंदोपाध्याय किस राज्य के नए मुख्य सचिव नामित किए गए हैं? ये किए गए हैं पश्चिम बंगाल के। हाल ही में पश्चिम बंगाल के अलापन बंदोपाध्याय को मुख्य सचिव नामित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह स्थान किसका लेगा? राजीव सिन्हा का स्थान लेगा और वर्तमान समय में ये गृह सचिव है जो 1 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त नामित किए जाएंगे। फ्रेंड यहाँ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। यह है मैप में पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है?
हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रेजेंट टाइम का चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी प्रेजेंट टाइम का चीफ मिनिस्टर है। और प्रेजेंट टाइम का गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की राज्यपाल है। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा का सीट कितना है? 42 लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का सीट 16 राज्यसभा का सीट है। और पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? फिलीपींस कैट। फिलीपींस कैट उड़ीसा का भी राष्ट्रीय पशु है और पश्चिम बंगाल का भी राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सफ़ेद गले वाले किंगफिशर, उड़ीसा का भी राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अंतरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये दी है रांची में। रांची, इम्फाल और चेन्नई में। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के 3 अंतरिक्त शाखाएं इम्फाल मणिपुर का कैपिटल इम्फाल और तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में और झारखंड कैपिटल रांची में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। NIA का फ्रेंड यहाँ बात हो रही है NIA की। तो NIA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रेजेंट में NIA का 9 शाखाएं कहाँ का है? गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोचीन, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़। कौन कौन है? गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोचीन, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? डेनमार्क के साथ। हाल ही में डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरदर्श क्षेत्रों में बच्चों की तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ये कौन लिया है? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने दूरस्थ क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल किया जाएगा। रेडियो के इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। ये लिया है उड़ीसा सरकार का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ये कर दिया है 2.5%। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.5% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नामिंग मांगे मिशन के तहत 6 मेगावाट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? ये क्या? उत्तराखंड में। हाल ही में 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर